तो बच्चों आज हम आपको हाई स्कूल का जो भी 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड की परीक्षा, तो मैं आज आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन हर साल पूछा गया, लगातार पूछा गया। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, सिर्फ जितना मैं ये क्वेश्चन आपको जितना मैं बताया हूँ, अगर आप सिर्फ इसको ये पढ़ लेते हैं आप, तो आपका इतना अच्छा खासा नंबर आ सकता है। और इतना तो आप एक साल पढ़ें तो कुछ तो पढ़े ही होंगे। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना पढ़ लेते तो आपका 40 नंबर तो फिक्स है कि बन जाएगा। तो अभी देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए जो कि 5 नंबर का रहता है। ये देखिए 5 मार्क्स मैंने लिखा 5 नंबर का रहता है। तो इसमें कौन सा प्रश्न रहता है जो ये देखिए मैंने इसलिए आपको लिख दिया है कि जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, इसलिए मैंने आपको समझने के लिए बता। जैसे जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल की 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए जो कि देखिए ईयर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मतलब इतने ईयर में पूछा गया लगातार है। तो 2021 में फिक्स है कि ये पूछा ही जाएगा। तो उसमें कौन कौन सा है 1, 2 में? एक सबसे ज़्यादा ये पूछा जाएगा श्रृंगार रस की प्रधानता, और सेकंड है दोहा स्वैया कवि छंदों की परिष्ठता। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये इतना जितना मैंने अभी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक क्वेश्चन है 5 नंबर का। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, आप इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स है। और सेकंड कौन सा है? सेकंड आप देखिए, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। छायावादी, तो आपको पता होगा छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको कौन कौन से 2 विशेषताएं पे ध्यान देना है इसको देखिए। एक प्रेम सौंदर्य का चित्रण, और सेकंड प्रकृति का मानवीकरण। ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान देना, ये भी 5 नंबर का ही आएगा गाइस। तो ये भी 5 नंबर का आएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये भी 5 नंबर का आएगा। तो चलते हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे, आदिकाल की किन्हीं 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आदिकाल की किन्हीं 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 4 कौन सा है? आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो आधुनिक काल होती हैं उसके 2 प्रमुख विशेषताएं आप लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मैं बता रहा हूँ गाइस, ये क्लास 10 का हिंदी का सिलेबस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके कवि लेखक। ठीक, मतलब जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और एवं उनके कवि लेखन, वो लिखना आपको। मतलब आप ये इतना तो आपको, इतने साल से पढ़ रहे हो तो इतना आपको पता होगा कौन सा महत्वपूर्ण है। सेकंड कौन सा है देखिए, सेकंड वाला, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगति युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। इतना तो आपको फिक्स है। अगर आप ये करते हैं द्विवेदी युग, ये महत्वपूर्ण वाला प्रश्न द्विवेदी युग वाला, तो आपका 10 नंबर फिक्स है। 10 नंबर बता रहा हूँ गाइस, 10 नंबर। और आपको जीवन परिचय किस पे ज़्यादा ध्यान देना? जीवन परिचय देखिए गाइस, जीवन परिचय में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना वही, जो जीवन परिचय में बता रहा हूँ आप वही पढ़िए और मत पढ़िए गाइस, लेकिन वो आएगा जरूर। जैसे जीवन परिचय पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों फिक्स रहती है, हमेशा आएगी ही आएगी। और एक है जयशंकर प्रसाद का भी आप लिख सकते हैं। एक जयशंकर प्रसाद जी का भी है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा जयशंकर प्रसाद। आप ये तीनों अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तीनों में से फिक्स है एक ना एक आएगा, जो कि ये भी हर बार पूछा जाता है गाइस। तो चल अब देखिए दोस्तों, आपको मैंने बच्चों, मैं आपको जो अभी बताया उसको और ये वाला लेकर, मतलब वो जीवन परिचय था, इसको भी आप ध्यान रखिए, वो जीवन परिचय था और ये है कवि परिचय। अगर आप वो दोनों में करेंगे, जैसे जीवन परिचय एक आ गया आप उसको कर लिए, और एक कवि परिचय आ गया तो आप इसको कर लिए, तो आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। देखिए जैसे कवि परिचय, तो इसमें आपको 3
एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ना है गाइस। जितना बता रहा हूँ गाइस, आपको 3 अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो फर्स्ट है तुलसीदास, सेकंड है सूरदास और थर्ड है महादेवी वर्मा। ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आएगा इस तीनों में से आएगा एक, ये तो फिक्स है। आपको पढ़ना इसलिए तीनों कि तीनों में से कौन सा आ जाए आप वहाँ पे फटाक से कर लो, देखना रहे। और यहाँ पे आपको कोई दो श्लोक, आपको श्लोक याद रखिए। आपको दो श्लोक आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक श्लोक तो आपके क्वेश्चन पेपर में ही आएगा। सेकेंड वाला जो श्लोक है आपको वही लिखना है। ये हमारा हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक गाइस, 3 नंबर का ये हमेशा फिक्स रहता है। और हास्य एवं करुण रस की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखे। ये गाइस मैं बता रहा हूँ, ये 100% जितना मैं बताऊँ वो तो 100% है ही, लेकिन ये 101% बता रहा हूँ, ये आएगा ही आएगा 2 नंबर का। हास्य एवं करुण रस की परिभाषा और उदाहरण, ये 2 नंबर का आएगा जरूर। और फिर उत्प्रेक्षा रूपक एवं उपमा अलंकार परिभाषा, ये भी गाइस एकदम फिक्स है। ये भी एकदम फिक्स है और ये भी एकदम फिक्स है, ये भी 2 नंबर का है। फिर से देख लीजिए, उत्प्रेक्ष रूपक एवं उपमा अलंकार परिभाषा, ये भी 2 नंबर का है। फिर रोला एवं सोठा परिभाषा उदाहरण, ये भी गाइस एकदम फिक्स है, ये भी 2 नंबर का, ये आएगा जरूर, ये भी 2 नंबर का है। और फिर उपसर्ग देखिए, अ, अनु, सु, अभि, सह, परि। तो आप जैसे इसको कैसे उपसर्ग लिख सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये जैसे अनु है अनुराग, सु है सुदामा, अभिवक्ता, सहचार, परिधि, मतलब कोई नाम भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे फिर इसमें भी आपका 2 नंबर फिक्स है। ठीक गाइस, फिर आता है प्रत्यय, इसमें भी आई, ता, वा, तौ, हट, इसमें प्रत्यय लगाना है गाइस, ये भी 2 नंबर का है, फिक्स है आपका। फिर ये है, नीचे आता है समास विग्रह, 2 नंबर का रहेगा ये भी। तद्भव 2 नंबर का रहेगा, तत्सम 2 नंबर का रहेगा, पर्यायवाची 2 नंबर का रहेगा। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, संधि विच्छेद अगला प्रश्न है, ये भी आएगा, इतना फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। धातु रूप, नेक्स्ट प्रश्न है धातु रूप और निबंध और खंड काव्य। तो गाइस इसमें देखिए, निबंध जैसे इस टाइम की बात करें तो इस टाइम बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, बेरोजगार पे आ सकता है, या फिर नारी क्या कहते हैं, मतलब जो नारी को पढ़ाने के लिए जो प्रेरित करते हैं, अरे नारी गाइस मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप उस पर पढ़ लीजिएगा। एक नारी को जो इतना मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि नारी को पढ़ाने के लिए हमको निबंध लिखना है ऐसे। और निबंध तो आपको पता है, आपको थोड़ा हेडिंग वेडिंग डालना है, और बाकी निबंध एक ऐसा चीज़ होता है जो अपने मन से लिखा जाता है। तो बेरोजगार पे आ सकता है, जो कि अभी ठीक ही है सब। बाकी गाइस अगर आपको मेरा प्रश्न आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस।